राधे राधे दोस्तों, खाने की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने चना दाल की लौकी पकनी शुरू कर दी, ये बन गई है, आधी बनने को है। और यहाँ मैंने तेल गरम कर रही हूँ, सोची थोड़ी चाय के साथ के लिए लौकी की पकौड़ी बना लेती हूँ, तो ये खा लेंगे। और यहाँ पे बनाऊँगी लौकी के छिलके आलू वाले, तो ये हो जाएंगे। चना दाल की लौकी बन जा रही है, तेल भी गर्म हो गया है, तो अब इसमें पकौड़ियाँ सेक लेते हैं चाय के साथ खाने के लिए। मैंने अभी इसमें हींग नहीं डाली है, तो हींग डाल दूँ। तो थोड़ी लौकी की पकौड़ी से फिर चाय खाएंगे। खाना तो अगर लायक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा चटपटो खाए आप लोग कहियो बीमार हैं और खाते हैं, तो क्या करें। पता है कुछ लौकी पूरी वैसे अच्छी लगती, लौकी बड़ी थी। और इस समय वैसे भी सारे वीडियो वगैरह बना रही, तो मीठा ही मीठा चल रहा है, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, मैं बना रही थी मैंगो पाउडर। ये मैंगो पाउडर के लिए रखा हुआ है सूखने के लिए, ये बना रही हूँ मैंगो पाउडर के लिए। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मिल्क पाउडर, तो उसकी तैयारी चल रही है। अभी इसको कपड़े से ढका था, लेकिन धूप की वजह से इसको मैंने थोड़ा खोल दिया, थोड़ी अच्छे से धूप लग जाएगी, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएगी पूरी। तो मैंने कहा पहले इसको थोड़ा ऐसे करके रखते। ये देखिए ऐसी सूख गई है, इसको कपड़े से ढका था ये वाले से, ये रखा हुआ है, अच्छे से ढाक दूँगी तो सूख जाएगी। अभी धूप थोड़ी तेज़ लग रही है, तो मक्खी वगैरह नहीं है देखो, इसीलिए। तो चलिए सेक लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, चाय पी लूँगी। आटा लगा रही हूँ, थोड़ा सा आटा रह गया लगाने को, बच्चों वाला लगाने को रह गया, वैसा तो यहाँ पे लगा लिया। तो कान्हा जी का भी भोग लग जाएगा पकौड़ी से। ये सब्जी पूरी या सब्जी रोटी बना के उनका भोग लगा दूँगी। तो ये तैयार हो गया है, चलो चलते हैं फिर। आज सोच रही हूँ भरमा करेले की रेसिपी आपको दूँ, तो आप लोग लास्ट तक रहिएगा। आज आपको भरमा करेले की पूरी रेसिपी दूँगी, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना। बिना लहसुन प्याज, कम मसाले और कम तेल वाला आज भरमा करेला हम बनाएंगे, वो भी झटपट से बनने वाला। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे सर्च एयर में। यहाँ पे मैंने 1 किलो करेला लिए हैं, और बड़े बड़े करेले लेने हैं, और छोटे छोटे हो तो उनको अलग कर दीजिएगा, बड़े सही रहते हैं। और जो ऊपर का इसका छिलका है वो निकाल देना है, बस इनको फेंकना नहीं है। जो मैं भी बताऊँगी वो करना है, लास्ट तक ज़रूर रहिएगा, और जैसा मैं बताती जाऊँ वैसे वैसे करते जाइएगा। तो ऊपर का हम इसका छिलका निकाल लेते हैं, सबको अच्छे से छील लेंगे। ये करेले के जो ऊपर के छिलके होते हैं ना, बहुत हेल्दी होते हैं। जब इनका स्वाद जो होता है ना, इन छिलकों में बहुत होता है, तो इनको फेंकिएगा नहीं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो बीच में जो करेले हैं, इनका अंदर तीरा लगा देंगे, मतलब चीर देंगे इस तरह से। और चीर के ये देखिए इस तरह से इसको चीर देना है। सारे करेलों को हम अच्छे से चीर देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और लाइक एक जरूर कर दीजिएगा। बिना लहसुन प्याज, कम तेल में ऐसा आपने कभी नहीं बनाए होंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, और झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं। तो अब इनका जो हमने इनके चीरा थे वो लगा देने के बाद में हम इसका जो बीज है इनको भी हम निकाल देंगे। आप सोच रहे होंगे दीदी पागल हो गई हैं, ये भी निकाल देंगी तो स्वाद क्या रहेगा। अरे अरे देखिए, तो मैं आपको क्या अच्छा तरीका बताती हूँ ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो बीज हैं और अंदर का जो जितना भी सामान है हम इसको निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हम बीजों को निकाल देंगे। अगर टाइट हो तो आप चाकू से निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और इनको फेंकिएगा नहीं। अभी मैं बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए इनको हम
निकाल के एक साइड कर लिया है और छिलके और बीज को भी हम एक साइड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सारे छिलके और बीज बहुत से लोग होते हैं बीज फेंक देते हैं, नहीं पसंद करते, लेकिन जब करेला खाओ और बीज ना मुंह में आए तो मज़ा नहीं आता। जो कुरकुरापन होता है वो इसी में होता है। तो चलिए दूसरा स्टेप करते हैं। इसके लिए मैंने 2 टब में पानी ले लिया है। टब मतलब बड़ा वाला नहीं, छोटा। आपके पास छोटा बर्तन हो तो उसमें 2 चम्मच नमक डाल दीजिए। 2 से 4 चम्मच तक डालिए। नमक की मात्रा ज़्यादा रखनी है और हल्दी की मात्रा 1 चम्मच रखनी है। 1 या 2 चम्मच डाल दीजिएगा और इसमें अच्छे से घोल दीजिए। मैंने 2 बर्तनों में पानी लिया है। दोनों बर्तनों में हल्दी और नमक दोनों को अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लेना है। जो अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे ना, तो जो हम अभी करेला इसमें भिगोएंगे तो वो उनका अंदर तक। पहले क्या करते थे लोग, करेले पे नमक लगा देते थे, जिससे कि 2-3 घंटे बाद उनको धोते थे। वो नमक निकालने में दिक्कत हो जाती थी। कभी कभी नमक की मात्रा करेले में ज़्यादा हो जाती थी। इससे क्या होता है कि करेले में नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है और जो भीग जाते हैं तो इनका कड़वापन कम हो जाता है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से करेले को पानी में इस तरह डुबो देना है। अगर नमक ऊपर से बुरक दो तो क्या होता है कि नमक उसमें घुस जाता है, फिर करेले को धोने में बहुत दिक्कत होती है। और कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर नहीं धो पाओ तो नमक रह जाता है और करेले कड़वे ज़्यादा लगने लग जाते हैं नमक की वजह से। तो इनको हम अच्छे से धो दिया है और एक एक पानी अंदर तक खूब अच्छे से चला जाए रगड़ दीजिएगा और फिर इसको ढक के रख देंगे। इसी तरह से जो हमने ये मसाला तैयार किया है, करेले के छिलके और ये दूसरा टब ले लेंगे। इसमें छिलके और जो बीज है इनको भी हम इसमें अच्छे से भिगो देंगे। ये भी हमें इसी तरह से भिगो देना है। ये देखिए इस तरह से भिगो के कम से कम 3-4 घंटे, ना हो तो 2 घंटे तो रख दीजिएगा। लेकिन अगर 3-4 घंटे रख देते हैं तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जिससे इनका नमक का और हल्दी से इसका कड़वापन कम हो जाएगा और जब हम करेले खाएंगे तो कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो ये देखिए हमने अब इसको अच्छे से डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से 3-4 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देते हैं और तब तक हम आगे की अपनी तैयारी करेंगे, तब तक ये तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने झटपट से करके रख दिया। अब इधर मैंने ले ली है 250 ग्राम कच्ची आम। 250 ग्राम यानी कि 3 आम चढ़े थे, मेरे बड़े बड़े आम है, इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसके हिसाब से उधर काट के आम रख दिए। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं साबुत वाले मसाले। 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ लिए, ये अच्छे से भुन गई है। फिर मैंने डाला 1 चम्मच जीरा, ये भी अच्छे से भुन जाने दीजिए। जो पहले ज़्यादा टाइम लेता है पहले उस मसाले को भूजिएगा और जो कम ले उसको बाद में डालिएगा, जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाते हैं और फिर जलते नहीं हैं। 1 चम्मच साबुत धनिया लिया, ये भी कम जल में भुन जाता है। सौंफ थोड़ा टाइम लेती है, इसीलिए इनको जलाना नहीं। कलौंजी को तो बस खाली डालना है और गर्म करना है, इसीलिए पहले मात्रा जो ज़्यादा जल जाए उसी को डाल के भूनना है। ये जब तक ठंडे होंगे तब तक हम अपने करेलों को धो लेते हैं और आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये देखिए 3-4 पानियों में हमने करेले को धोया, इनका कलर भी चेंज हो गया है और अंदर तक हल्दी का रंग आ गया है और देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। और ये जो हमारे छिलके और बीज थे इनको भी हमने अच्छे से धो लिया है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको छिलके और बीज का क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही स्वादिष्ट करेला बनके तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच बड़ा सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल नहीं आप यूज़ करते हैं तो रिफाइंड ले लीजिएगा, लेकिन करेला जो है ना सरसों के तेल में ही मज़ा आता है। अब इसमें हम करेलों को डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब 5 मिनट तक हमें इनको भूनना है, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। ये भी ना ध्यान दीजिएगा कि कहीं ज़्यादा तेज आंच कर दी तो अंदर तक ये जल ना जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2-2 मिनट में इनको चेक करते रहिएगा और चलाते रहिएगा, जिससे कि ये बाहर और अच्छे से भून जाएंगे। और फिर 5 मिनट के लिए इनको ढक दीजिएगा, जिससे कि ये अच्छे से भुन भी जाए और थोड़ा सा इनमें टाइटपन जो है वो कम हो जाए। नमक लगा हुआ है तो ये बिल्कुल बहुत जल्दी पक जाएंगे और ये गल भी जाएंगे। तो ये देखिए इनका करेलों का कलर भी चेंज हुआ है। इनको चलाते रहिएगा जिससे कि ये जल ना जाए। तो देखिए जिनका कलर चेंज हो गया उनको निकाल लेते हैं और इनको जो नहीं हुए उनको पलटते जाइए और निकालते जाइए। तो ये 2-3 रह गए, इनका कलर चेंज नहीं हुआ, इनको भी भून लेते हैं, फिर इनको भी निकाल के अलग साइड में रख देंगे। वीडियो में को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना बिना लहसुन प्याज की सब्जी आपको कैसी लगती है। तो जो ये देखिए हमारा 2 चम्मच तेल में ही फ्राई हो गए। अब ये जो 2 चम्मच तेल बचा है इसी को हम आगे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हींग डाल दी है, हींग को अच्छे से भुन जाने दीजिएगा। हींग की मात्रा जब देखो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो हींग की मात्रा तो डालनी ही पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे पच जाता है। और आधी चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया जीरा
अब देखिए जो हमने ये छिलके और बीज बचाए थे ना, अब इसका प्रयोग बहुत अच्छा होगा। तो अब इसको हमने इसमें पकने के लिए छोड़ दिया है। अब ये अच्छे से भुन जाएंगे। करेला है और जो बीज है ना, ये अच्छे से जब भुन जाएंगे तो इनका स्वाद और अच्छा बढ़ जाएगा। इनको हम ढक देते हैं और ढकने के बाद 2 मिनट बाद इनको निकालेंगे। तब तक इन मसालों को हम कूट लेते हैं। पीसना नहीं है, ज़्यादा पीसेंगे तो बारीक हो जाएगा, बारीक नहीं करना है। सिर्फ हमें इनको दरदरा करने ना है, जिससे कि ये दरदरी हो जाए और ये जब हम करेला खाएं तो उनका स्वाद मुंह में मसालों का अलग से आ जाए। तो ये देखिए हमारे जो छिलके थे और बीज थे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारे जो कच्चे आम थे ना, इन कच्चे आमों को हमने बारीक काट लिया था और बारीक काट के अब इसमें हम इनको डाल देते हैं। इनको भी हम इसमें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे ये जो कच्चे आम है ये अच्छे से जल्दी से पक जाएंगे। ये देखिए, और इनको बस देखिए अब इसमें जो हमारे छिलके थे वो बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ रहे हैं कि कहाँ चले गए, आम में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इनका स्वाद देखना, जब आप करेले खाएंगे इस तरह से बना के तो बहुत ही अच्छा आता है और करेले बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि आम खट्टे हैं तो और जो नमक होगा वो नमक बंद खत्म हो जाएगा और खट्टापन से नमक दब जाता है, ये ध्यान रखिए। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच छोटी नमक डाला है। अब ये आम को भी हम पकने के लिए 2 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे, जिससे कि आम जो हमारे हैं बिल्कुल गल जाए। देखिए ये आम हमारे गल गए। देखिए हमें मसाले ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले क्या करते थे, मसाला भूनो फिर भरो फिर 10 घंटा तक तेल में भूनो, तो फ्राई करने में करेला टाइम ही टाइम निकल जाता था और बनाते बनाते ही थक जाते थे। अब क्या है, बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। जो हम लोग बेसिक मसाले लेते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, इन्हीं मसालों को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो हमारी आम की जो खट्टापन है, इसी में इनको भून लेंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये मसाले भी भुन गए। इससे सारे आम देखो, हमें कोई भी मसाला बार बार पीसना नहीं पड़ा, कूटना नहीं पड़ा। और ये जो हमने दरदरे मसाले किए थे, अब इनको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना चाहें तो तेल ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो 2-3 बूंद थोड़ा सा पानी छिड़काव मार दीजिएगा, जिससे जो ये मसाले हैं जो अच्छे से पक जाएं। अगर जैसे कि नहीं डालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर इसको आप ढक देंगे तो भाप में ही ये मसाले अपने आप पक जाएंगे। पके तो हुए हैं, लेकिन ये मसालों से ये अच्छे से घुल जाते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें 2-3 बार नमक डाला है, तो चेक करते रहिएगा कि नमक डाला है कैसा है। हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं, करेले भी भुन चुके हैं। अब जो हमारा मसाला था वो थोड़ा गुनगुना है, अब इसमें हम भर देते हैं। देखिए इस तरह से हमें अब ना देखो, हमें करेले को बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। एक भी मसाला हमारा इधर से उधर नहीं होगा। और करेले अब हमें क्या करना है, सिर्फ कुरकुरे करने को रह गए। सिर्फ हमें इनको भूनना है। मात्र 2 चम्मच तेल में ही हमारे ये करेला का मसाला तैयार हो गया। करेले हमारे भुन भी गए। अब इनको हमें फ्राई करना पड़ेगा खाली। तो ये सारे के सारे मसाले डाल के हम इसको भर देंगे। सब लोग परेशान हो जाते हैं, करेले भरते हैं तो सारा का सारा मसाला कढ़ाई में आ जाता है कि इन्हें बांधना पड़ता है, झंझट हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये देखिए बहुत ही आसान। देखो ना हमारे बीज वेस्ट हुए, ना हमारा छिलका वेस्ट हुआ, और करेले भी देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुए। और करेला जब अभी से इतने भुने हुए हैं, अब जब हम इनको मसाला भर के भूनेंगे तो और अच्छे कुरकुरे और क्रिस्पी होके तैयार हो जाएंगे। फिर चाहे आप इसको अरहर की दाल से खाइए, और वैसे भी अरहर की दाल हो और करेले की सब्जी हो, रोटी हो, चावल हो, तो करेले का स्वाद ही निकल के आता है। वो भी बिना लहसुन प्याज की सब्जी, वाह क्या बात है। आजकल लहसुन प्याज जरूरी नहीं है। तो इस देखिए यहाँ पे ये सारे करेले मैंने भर लिए। अब हमें इनको फ्राई करना है। मैंने उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ले लिया है, क्योंकि कढ़ाई वैसे भी तेल की थी। तो देखिए 1 चम्मच मेरा तेल है, आपको दिख गया होगा। अब इसी में हम करेले को फिर से रख देंगे, और देखिए धीरे धीरे इनको फिर से हम भुनने के लिए रख देंगे, और भुन के तैयार हो जाएंगे और खूब कुरकुरे हो जाएंगे। इनमें खाने में इतना स्वाद आता है, आपको 101% ये कड़वे नहीं लगेंगे। अगर कड़वे लग जाए ना तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आप करेले बनाए, आपने बताए थे तो वो कड़वे लगे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के, कम से कम मसालों में, ना ज़्यादा हमें मसाले कूटने पीसने पड़े। और करेला देख के मूड ख़राब हो जाता कि अरे यार 10 घंटे हम इनको बरमा बनाना है, पीसना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना पड़ा और 5 मिनट लगते हैं इनको तैयारी करने में,
और फिर ये देखिए हमारे करेले कितने अच्छे से भरमा बनके तैयार हो गए, कुरकुरे कुरकुरे, कोई कह ही नहीं सकता ये कड़वे करेले लग रहे हैं। और एक भी मसाला आपको देख लीजिए कहीं पे भी कढ़ाई में निकला नहीं है। बस धीमी आंच पे इनको 5 मिनट तक भून लीजिए और जब खाएं तो फिर इनको गर्म कर लीजिएगा। और एक भी मसाला यहाँ पे निकला नहीं है। ये देखिए करेला बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि बनाए कि नहीं। वीडियो में लास्ट तक रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बिना लहसुन प्याज की आपको सारी रेसिपी मेरे चैनल पे मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबाने के बाद में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। लास्ट में रहने के लिए धन्यवाद।